अभिषेक, बताओगे भी तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? एक सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वही देने ले जा रहा हूँ। सरप्राइज गिफ्ट? अरे वो तो तुम मुझे घर पर भी दे सकते थे। हर गिफ्ट घर पर लाकर नहीं दिया जा सकता मेरी जान। कुछ गिफ्ट स्पेशल होते हैं, उन्हें वहीं दिया जा सकता है जहाँ उन्हें दिया जाना चाहिए। पर ऐसा भी क्या गिफ्ट है अभिषेक? मुझे नींद आ रही है। विश्वास करो मेरा, जब तुम वो गिफ्ट देखोगी ना तो तुम्हारी नींद छूमंतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मेरी नींद छूमंतर होती है या मैं तुम्हारी नींद छूमंतर करती हूँ। लो बीवी साहिबा, आ गई हमारी मंजिल, उतरिए। वाह, कितना खूबसूरत बंगलो है। पसंद आया? मुझे क्या, ये तो किसी को भी पसंद आएगी। तो इस बंगलो में तुमने सरप्राइज गिफ्ट छुपा रखा है? छुपा कर नहीं रखा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मतलब? नो 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 नो, तुम्हारा मतलब कि ये बंगलो? 100%। ये रही कीज, गेट खोलिए। तुमने सच ही कहा था, मेरी नींद तो वाकई छूमंतर हो गई। वाह! बंगलो की खुशी में मैंने कल 2-3 लोगों को एक छोटी सी गैदरिंग के लिए बुलाया है। बहुत अच्छा किया। अभिषेक, काफी देर हो गई है, अभी तक तो कोई नहीं आया। हो सकता है खराब मौसम की वजह से लोगों ने मन बदल लिया हो। वैसे शहर से थोड़ी दूर भी तो है ये जगह। ये मौसम बदल जाए चाहे लोग बदल जाए, हम हैं सनम, ऐसे कैसे बदल जाएं? हाय खुशबू जी, चलिए कोई तो आया। वेलकम। प्रीति, ये खुशबू जी हैं। 2 बंगलो छोड़ के तीसरा बंगलो इन्हीं का है, और ये बंगलो मैंने इन्हीं से खरीदा है। इस बंगलो की नई और खूबसूरत मालकिन को बहुत बहुत बधाई। इतनी सुंदर बधाई के लिए थैंक यू सो मच। अभिषेक, आई थिंक अब और कोई नहीं आएगा, हमें केक काट लेना चाहिए। चलिए। चलो। ये लाइट्स को क्या हो रहा है? डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है, वायरिंग चेंज करवा लेना। भोला, मेरा मोबाइल बाथरूम में रखा है, जल्दी लेकर आओ, उसमें इलेक्ट्रीशियन का नंबर है, अभी कॉल करती हूँ। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भोला अब तक आया क्यों नहीं? 1 मिनट, अभी आई। आज ही मार डालो इसे। पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, सब कुछ प्लानिंग से होगा। वक्त कहीं इतना ना हो जाए कि वक्त से पहले मौत आ जाए। भोला, भोला, कहाँ हो तुम? भोला, भोला कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया ये? भोला, भोला, कहाँ हो तुम? अभिषेक, अभिषेक, वो भोला अंदर कहीं नहीं है। What? अरे अंदर ही तो गया था, मैं देखता हूँ। रहने दीजिए सर, भाग गया होगा वो। 1 नंबर का चोर है भोला। मैडम के कमरे में अगर उसे कुछ कीमती मिल गया होगा तो वो पक्का लेकर जा चुका है। लेकिन कमरे में तो ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी। कम ऑन प्रीति, आई थिंक ही इज राइट। 50,000 कैश मैंने कमरे में ही रखे थे,
शायद वही चुरा कर भाग गया होगा। मेरे हिसाब से आज के दिन 50,000 में कोई बुरा आदमी आपसे दूर हो गया तो इस घर का गुड लक है। अब जल्दी से केक शेक खाना वाना खिलाओ भाई, ताकि मैं भी घर जाऊं और आप लोगों को अपना पर्सनल टाइम दूं। आप भी ना बहुत जॉली हैं। लीजिए। प्रीति, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं हॉल में बैठकर कर लूंगा, तुम सो जाओ। ओके। ये सब सच में हुआ था या कोई बुरा सपना था? अभिषेक, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम ऑफिस निकल गए। अरे हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन खुशबू जी का फोन आ गया कि अपना बैलेंस अर्जेंट चाहिए, तो यहीं आ गया। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। खुशबू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से मेरे बेड को खटखटा रहा हो, लेकिन नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। कहीं उस बंगलों पर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं, जिसके चलते आपने उसे बेच दिया? बुरी आत्मा? मुझे विश्वास नहीं होता प्रीति। इस नए जमाने में भी तुम ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो? बिलीव मी, तुम्हें वहाँ कोई वहम हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बरसों वहाँ रही हूँ और मैंने उस बंगलों को इसलिए बेचा क्योंकि मैं दो बंगलों का मेंटेनेंस हैंडल नहीं कर पा रही थी। यू नो ना, मेरे हस्बैंड के मिसिंग हो जाने के बाद मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट गई थी। पुलिस ने भी गिव अप कर दिया है। कहते हैं कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं चाय लाती हूँ। चाय फिर कभी, अभी चलती हूँ। हाँ अभिषेक, कितनी देर में आ रहे हो? सॉरी यार, मुझे एक क्लाइंट को लेने शहर से बाहर जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम सो जाना। क्या अभिषेक, कितने प्यार से खाना बनाया था कि साथ खाएंगे। आई नो बाबा, लेकिन काम तो काम है। मैं सोनू को घर भेज दूंगा। बाय। क्या हुआ? जी नहीं भरा क्या प्यार करके? जो घर पहुंचते ही फोन कर दिया। बीवी ने देख लिया तो? वो अब कभी नहीं देख पाएगी। मार डाला मैंने उसे। क्या? मगर कब? कैसे? तुम तो वक्त मांग रहे थे, फिर ये सब अचानक? घर आ जाओ। सोनू, सोनू, जल्दी आओ सोनू। ये तो मैडम जी की आवाज है। क्या हुआ मैडम जी? सोनू, बेड के नीचे कोई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ सोनू? क्या नहीं हो सकता? मैडम,
वो वापस आ गया है मैडम। वो कौन? प्रीति, क्या हुआ? प्रीति, क्या हुआ? अभिषेक, थैंक गॉड तुम आ गए। बेड के नीचे भूत है, उसने सोनू को नीचे खींच लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अभिषेक। रुको रुको, मैं देखता हूँ। नहीं अभिषेक, तुम मत जाओ उधर, वरना वो तुम्हें भी खींच लेगा। प्रीति डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होता है, विश्वास करो मुझ पर। प्रीति, बचाओ मुझे, बचाओ! अभिषेक, अभिषेक! कौन हो तुम? और हम सबको क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा प्रीति, मैं उसे ही मारूंगा जिन्होंने मुझे मारा था। हो कौन तुम? मेरा नाम गौरव है। खुशबू मेरी ही बीवी थी। तुम्हारे पति और खुशबू के बीच अफेयर है, और मुझे इस बात का पता चल गया तो भोला और सोनू की मदद से इन्होंने मुझे मारकर बेड के नीचे दफन कर दिया। भोला और सोनू से तो मैं बदला ले चुका हूँ, और अब इसकी और खुशबू की बारी है। नहीं नहीं प्रीति, प्रीति ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक, तुम इसके साथ? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे मार दिया है। गौरव? फोन अभिषेक ने नहीं, मैंने किया था तुम्हें। वक्त पर आ गई हो, अब तुम दोनों साथ मरोगे। गौरव, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं, अभिषेक ने मारा था। नहीं गौरव, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने ही मारा था तुम्हें। मैं जानता हूँ मुझे किसने मारा था। तुम दोनों मरोगे। तुम घबराना नहीं प्रीति, सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलता हूँ। यार, तुम लोगों को पता है, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया कहानी दौड़ रही है। सुनाऊं क्या? लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है। ना 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 भाई, तेरी कसम, बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। और अभी तो एक ही बोतल पी है। तेरा भाई तो एक बार में 10 खत्म कर दे। हाँ, अरे बस तुम लोग मेरी कहानी सुन लो। भाई तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू कुछ मत बोल, तू बस चुप रह और अगली बोतल खोल। तेरे बिना सिर पैर की कहानी सुनकर दिमाग का गुड़ गोबर थोड़ी ना करना है। अरे कहानी तो हम सबके इस भाई मोहित भाई ने सोची है। जब भी बनेगी ना तो बाहुबली के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसे ही थोड़ी ना बन जाती है फिल्म। हीरो हीरोइन भी तो होने चाहिए, पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर भी तो चाहिए। बे, मेरा नाम मोहित है साले, प्रोड्यूसर तो यूं पैदा कर लूंगा। और रही बात हीरो हीरोइन की, तो हीरो ले लेंगे किसी को भी, पर हीरोइन तो अपनी प्रिया ही होगी। ओह शिट, प्रिया से याद आया, उसने तो आज मुझे अपने घर बुलाया था। मैं तो चला, आगे का तुम बेवड़े लोग देख लो। वाह गुरु वाह, प्रिया की याद आते ही हम दोस्त बेवड़े हो गए। भाई, खूबसूरत लड़कियां होती ही ऐसी हैं। उनके चक्कर में अच्छे से अच्छा दोस्त दुश्मन बन जाता है। मतलब अपने सभी पराये लगने लगते हैं। अबे ओ, इमोशनल अत्याचार की दुकान, पान के जैसा चबा के थूक दूंगा, संभल कर बोला कर। अपनी इस हंसी के पीछे गुस्सा छुपा रहा है तू। बकवास कम कर बे बदसूरत आदमी, तुम लोग भी तो जाते हो, कभी इधर कभी उधर। हैं? मैं कभी रोका है क्या? नहीं ना। अब मैं जा रहा हूँ तो जलते क्यों हो?
हाय हाय, लौंडे का चेहरा तो देखो, खुशी के मारे गाल गुलाबी हुए जा रहे हैं इसके। यार मैं तो प्रिया को भोजपुरी फिल्म की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता हूँ, जो इंच भर भी अपनी कमरिया लचकाए तो पूरे जिले का क्षेत्रफल हिल जाना चाहिए। आइटम बॉम्ब बनाना चाहता हूँ मैं उसे यार, दिल से। बॉम्ब तो वो पहले से है, तू आइटम बना लेगा तो आइटम बॉम्ब बन ही जाएगी। वैसे भाई एक बात बता, कसम खा के, हम सबकी कसम है तुझे, तू आजकल प्रिया में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, चक्कर क्या है गुरु? देखो यार, तुम लोग हंसना नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं प्रिया से खतरनाक वाला प्यार करने लगा हूँ, दारू की कसम। उसमें तुम लोगों की भाभी बनने के 36 के 36 गुण हैं। अबे वो सब तो ठीक है, पर तू अपने अंदर के राक्षस का क्या करेगा? शादी के कुछ दिन बाद ही वो जाग गया तो? अरे तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मुझे अभी प्रिया के पास जाना है। अबे साले चले जा, पर जाने से पहले प्रिया का एड्रेस हमें भी तो देता जा, किसी दिन उससे मिलकर तेरी कुछ तारीफ ही कर देंगे कि कितना शरीफ है तू। हैं? यार बहुत कमीने हो तुम लोग। एनीवेज, लाल चौक, बंगलो नंबर 4। चलो अब टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। क्या बात है, तैयारी तो पूरी सुहागरात टाइप की है प्रिया ने। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम प्रिया? हम यहाँ हैं मोहित, और बहुत ही बेसब्री से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। प्रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे इस वेलकम ने मुझे कितनी खुशी दी है। मैं उम्र भर ये वेलकम नहीं भूल पाऊंगा। भूलने लायक बचोगे तो भूलोगे। इंदु, इंदु। हाँ, मैं इंदु। तुझे क्या लगा, तू फोन पर इतने दिनों से प्रिया से बात कर रहा है? फोन पर प्रिया नहीं, मैं थी, और ये मेरा घर है, जहाँ रहते हुए मैंने मॉडल बनने के कई सपने देखे थे, जिन्हें तूने तोड़ दिया। अब मैं तुझे तोड़ूंगी। मैं तोड़ूंगी तुझे। इंदु, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, मुझे माफ कर दो। हाँ प्रिया। शुभम, मैं कल रात से मोहित को कॉल कर रही हूँ। उसे मैंने घर बुलाया था, कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? कल रात तो वो तुम्हारे ही घर गया था। अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो वो गया कहाँ? ठीक है प्रिया, मैं पता करके तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय। अबे तू, अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गया, मैं तुझे ही कॉल कर रहा था। अभी प्रिया का फोन आया था यार, वो कह रही थी कि रात को मोहित उसके घर नहीं पहुंचा और अब उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। मैं मोहित के बारे में ही बताने आया हूँ तेरे पास। मोहित की लाश शहर से बाहर जंगल में मिली है। पागल हो गया है क्या? मैं ही मिला तुझे सुबह सुबह पपलू बनाने के लिए, हैं? सच कह रहा हूँ यार, मोहित मर चुका है, उसकी हत्या हुई है।
हत्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका ऐसा कौन सा दुश्मन निकल आया जिसने उसे इतनी बुरी तरह से मार दिया। हम प्रिया के पास चलते हैं, वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे लगता है हमारे सवालों के जवाब उसके घर में ही छुपे हैं। यार, ये प्रिया इतने गंदे घर में रहती है? पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभम, ये उसकी फोटो यहाँ कैसे? किसकी फोटो? उसकी। ये तो इंदु की फोटो है, लेकिन इंदु की फोटो प्रिया के घर में कैसे? और ये प्रिया है कहाँ? मैं प्रिया को कॉल करता हूँ। हेलो प्रिया, हम तुम्हारे घर पर हैं, तुम कहाँ हो? प्रिया, ये बंगलो नंबर 4 तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं, मेरे बंगलो का नंबर 8 है। लेकिन मोहित ने तुम्हारा यही एड्रेस बताया था। खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, जल्दी से बंगलो नंबर 4 में आ जाओ। अरे पर मेरा ऑडिशन है। काट दिया? आखिर ऐसा क्या है बंगलो नंबर 4 में जो मुझे वहाँ बुला रहा है? ये मोहित का नंबर भी तो नहीं लग रहा। क्या कहा उसने? भाई, कोई बहुत बड़ा पंगा है यार। प्रिया तो बोल रही है उसके बंगलो का नंबर 8 है, ये उसका घर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हेलो गाइस। थैंक गॉड तुम आ गई। हाँ आ गई, लेकिन तुम इतने हैरान परेशान क्यों दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मौत को देख लिया है। वो सब छोड़ो, बस ये बताओ, तुम इस लड़की को जानती हो? ये कौन है ये? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नया शूट प्लान कर रहे हो क्या? हम कोई शूट प्लान नहीं कर रहे हैं प्रिया। शूट प्लान नहीं कर रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो, मोहित कहाँ है? वो मर चुका है। ये कैसा मजाक है? यही सच है प्रिया, मोहित मर चुका है और मरने से पहले वो तुमसे मिलने इस घर में आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है प्रिया। नहीं, ये झूठ है। मोहित नहीं मर सकता। हम तो शादी प्लान कर रहे थे। खुद को संभालो प्रिया, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम अपने घर जाओ, हमें अभी कहीं जाना है। यार, ये तो वही जगह है जहां हमने मुझे मारकर दफनाया था। इंदु? हाँ, मैं 6 महीने पहले अपने गांव से हीरोइन बनने का सपना लेकर यहाँ आई थी, लेकिन तुम दरिंदों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे सपनों के साथ मेरी इज्जत लूटकर मुझे मार डाला। अब तुम्हारी बारी है। अगर किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलोगे तो उसकी आत्मा तुम जैसे दरिंदों को कभी नहीं छोड़ेगी, जान से मार डालेगी। रजनी, जब से हमने अमृता विला खरीदा है, जाने क्यों लग रहा है हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। सच में जगह बहुत अच्छी है। उस विला को देखते ही लगता है जैसे उसे बहुत प्यार से बनाया गया था। रजनी, क्यों ना हम अमृता विला को तोड़ने से पहले कुछ दिन वहीं रहें? उसका न्यू लेआउट और फाउंडेशन की तैयारी सब वहीं से करते हैं, क्या कहती हो? ख्याल तो बुरा नहीं है जनाब का। बताओ कब शिफ्ट करना है? अभी चलते हैं। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू करते हैं। वो लैपटॉप मत भूलना। और तुम लेआउट इंस्ट्रूमेंट लाना मत भूलना। श्योर।
लगता है हमारी शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गया है। हमारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा बहुत छोटा सा है और ये मौसम मेरी वजह से बदला है। मैं रोमांस की क्वीन जो हूँ। नो फाइट विद बीवी, तुम जीती। एक्सक्यूज मी। यस, तुम लोग कौन हो और ये गेट क्यों खोल रहे हो? लेकिन आप कौन? मेरा नाम देव है और ये नेक्स्ट बंगलो मेरा ही है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम निखिल है और ये मेरी वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओह हाँ, हमने ये जगह खरीद ली है। नहीं लेनी चाहिए थी। मतलब? इस विला पर भूत का साया है। क्या बकवास है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। देखिए मिस्टर, रात ज्यादा हो गई है, आप अपने घर जाइए। बाय। चलो निखिल। जिसकी मौत आती है वो इसी बंगलों में चला आता है। मूड ही खराब कर दिया बदतमीज ने। आई थिंक इस बंगलों को ये आदमी लेना चाहता होगा, लेकिन इसकी डील नहीं हो पाई होगी। इसीलिए ये आदमी हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है कि हमारे मन में इस जगह को लेकर गलत बात बैठ जाए और छोटी से छोटी मिस्टेक्स को इसके साथ जोड़ दे और फाइनली इसे बेचकर यहाँ से निकल जाए। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो। एनीवेज, अब सोते हैं, कल बहुत ज्यादा काम है। बहुत काम है कल का। निखिल, निखिल, उठो। देखो क्या हो गया। उठो। क्या हो गया यार? आंखें खोलो और देखो। ये किसने किया? खिड़की दरवाजे सब खुले हैं। हमारा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। निखिल, कहीं भूत ने तो ये सब नहीं किया। अब तुम भी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? उसी ने जो इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। चलो मेरे साथ। नहीं निखिल, अभी नहीं। इतनी रात में? इतनी रात में ही जाना सही होगा रजनी। अगर अभी हम चुप बैठ गए तो वो कल भी यही करेगा और करता रहेगा। चलो। तुम दोनों यहाँ? देखिए मिस्टर देव, अगर आपको लगता है कि आप हमें ऐसे डराकर भूतों की कहानी सुनाकर हमसे ये प्रॉपर्टी हथिया लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव, इससे दूर रहिए, अदरवाइज मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आई डोंट नो तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, और प्लीज तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे बंगलों में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उससे अब तुम्हें खुद ही डील करना है। आई टोल्ड यू, वहां पे भूत है। विश्वास नहीं होता तो जाओ वहां एक कील ही ठोक कर देख लो। गुड नाइट। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। क्या करने वाले हो तुम? सच्चाई जाननी है मुझे। निखिल, तुम ठीक तो हो? निखिल! चले जाओ, घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने मेरे घर को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चले जाओ, जाओ। हे भगवान, क्या था ये सब? मतलब मिस्टर देव ठीक बोल रहे थे। यहाँ भूत का साया है। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। चले जाएंगे तो करेंगे क्या रजनी? करेंगे क्या? हमारा जो कुछ भी था वो सब हम इस प्रॉपर्टी पर लगा चुके हैं। हम ये प्रॉपर्टी यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या अब तुम भूत से लड़ोगे? निखिल, समझने की कोशिश करो।
जिंदा रहे तो फिर से कुछ शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ मारे जाएंगे तो? नहीं मारे जाएंगे। अगर उस आत्मा को हमें मारना ही होता तो वो हमें अभी तक मार डालती, हमें यहाँ से जाने का मौका नहीं देती। मतलब ये कि ये आत्मा बुरी नहीं है। और दूसरा, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? मेरे इस घर को हाथ मत लगाना। मतलब उसका इस घर से रिश्ता है और उसके साथ जरूर कोई गलत काम हुआ है जिसकी वजह से वो भूत बनकर इस घर की रक्षा कर रही है। निखिल, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। नहीं रजनी, नहीं। बिलीव मी, इस आत्मा के घर में ही इस आत्मा का राज है। हमें एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। बिलीव मी, अगर कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलो, साथ दोगी? ओके, ढूंढते हैं। आप क्या करें? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? और इतनी रात को मुझे ये फोटो भेजने का क्या मतलब है? मैंने आपको बंगलो बेचा है। अगर आप मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज स्टे अवे। नहीं रमेश जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये लेडी कौन है। अमृता है नाम इसका, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आपकी ये अमृता इसी घर में है? अमृता जिंदा है? मैं अभी आता हूँ, उसे रोक कर रखिएगा। कहाँ है अमृता? कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। अमृता! अमृता, मेरी बात सुनो। मुझे मार क्यों रही है तुम? अमृता, तुम तो मेरे प्यार में पागल थी, प्रेम दीवानी थी, और अब ये सब क्योंकि अब तक तुमने इस प्रेम दीवानी का प्यार देखा था, अब तुम अपने धोखे का गुस्सा भी देखोगे। धोखा? नहीं अमृता, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी कहीं। मैं तो आज भी पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने शादी ही नहीं की अमृता। सच? तुम्हारी कसम अमृता। इतना ही प्यार था मुझसे तो बताओ, हमारे प्यार की निशानी इस घर को छोड़कर क्यों चले गए तुम? और इसे बेचा क्यों? बेचा इसलिए क्योंकि तुम्हारे ना मिलने से मैं गुस्से से भर गया था। मुझे तुम धोखेबाज लग रही थी, और ये घर इसीलिए छोड़कर पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गया था क्योंकि एक एक्सीडेंट में मॉम डैड की भी मौत हो गई थी। उनको तो मरना ही था। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। क्या मतलब? मैं भागी नहीं थी रमेश, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारकर इस दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं इस घर में कैद हो गई। मगर मैंने अपने प्यार की निशानी इस घर को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया। लेकिन क्या अमृता? अब मैं थक गई हूँ। इस दीवार में मेरा कंकाल है। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दो रमेश। अब मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं अमृता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा रमेश। अगले जन्म में फिर से मिलूंगी।
रमेश जी, आप चाहे तो ये घर वापस ले सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर लेंगे। थैंक्स, ये काम कल ही कर लेते हैं।